गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन ऑफ ओड चेन फैटी एसिड्स। हम ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम इसे तीसरा पार्ट भी बोल सकते हैं उसका, क्योंकि आपका ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स बहुत लंबा है ना। उसमें 3 टाइप से ऑक्सीडेशन का जो कॉन्टिन्यूशन इसका जो पाथवे होता है वो तीन बेसिकली पाथवे होते हैं ना, बीटा, अल्फ़ा और ओमेगा, है ना। तो हम अभी तक बीटा वाला ही देख रहे हैं, क्योंकि बीटा ऑक्सीडेशन सबसे मेन होता है। तो इसकी वजह से कौन कौन से डिसीज़ेस हो सकती है हमने वो देख लिया, उनकी कमी से और क्या क्या मान ले हमें क्या क्या फ़ायदे हैं वो हमने देखा। कैसे क्रेब्स एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है ना, एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है वो दिखा। तो अब आगे ही कंटिन्यू करते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ ओड चेन जो होती है ना, ओड चेन, इवन चेन, ओड चेन जो फैटी एसिड्स होते हैं उसका ऑक्सीडेशन कैसे होता है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, तो पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ेंगे और समझेंगे। द ओड चेन फैटी एसिड्स आर ऑक्सीडाइज्ड इन द सेम मैनर एज इवन चेन फैटी एसिड्स। ये उसी तरीके से ऑक्सीडाइज्ड होते हैं जिस मैनर में पुराने इवन चेन फैटी एसिड्स होते हैं, उसी वे में ये होते हैं। एट द एंड ऑफ द फाइनल ऑक्सीडेशन ऑफ साइकिल, इसकी जो साइकिल होती है उसके फाइनल ऑक्सीडेशन साइकिल जब आती है तो A3 कार्बन क्या करता है, फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है। तो क्या देगा हमको, प्रोपिनॉल को एंजाइम पीछे छूट जाता है, लेफ्ट बिहाइंड, इंस्टेड ऑफ एसिटाइल को एंजाइम। अभी तक हमको एसिटाइल को एंजाइम बच रहा था, है ना। लेकिन अब क्या होगा, ओड चेन के अंदर क्या होगा, ये फंक्शन तो जो इवन चेन फैटी एसिड से उसी की तरह काम करेगी, लेकिन क्या होगा कि जब ये फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेज पर होगी तब ये हमें एसिटाइल को एंजाइम नहीं देगी, हमें देगी प्रोपिनॉल को एंजाइम देगी, ठीक है। तो द प्रोपिनॉल को एंजाइम इज़ फर्दर मेटाबॉलिज्ड बाय सक्सिनिल को एंजाइम। तो प्रोपिनॉल को एंजाइम क्या होगा, मेटाबॉलिज्ड हो जाएगा किसके द्वारा, सक्सिनिल को एंजाइम, विच इंटर्स द TCA साइकिल, जो कि TCA साइकिल में चला जाएगा, है ना। थोड़ा सा इसका साइकिल फॉर्म देख लेते हैं। CH3 CH2 COS और CO कोएंजाइम। तो ये प्रोपिनॉल कोएंजाइम का फॉर्मूला है। या प्रोपिनॉल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है वो यहाँ फंक्शन करेगा। ATP का इस्तेमाल होगा CO2 की प्रेजेंस में, तो AMP और आइसोमर्स 2 फॉस्फेट यहाँ पर निकलेंगे। तो यह बायोटीन बनेगा, बायोटीन भी निकलेगा। उसके साथ साथ में यहाँ पर हमको क्या मिल सका, डी मिथाइल मेलोनिन को एंजाइम, ठीक है। फिर यहाँ मिथाइल माइलोनिन को एंजाइम, एपिमेरेज जो एंजाइम है वो यहाँ काम करेगा और डी से बना देगा एल, मिथाइल मेलोनिन को एंजाइम। फिर वापस मिथाइल मेलोनिन को एंजाइम म्यूटेज फंक्शन, यहाँ एंजाइम काम करेगा, फंक्शन करेगा और क्या मिल जाएगा हमको, सक्सिनिल को एंजाइम हमको मिल जाएगा, है ना। क्योंकि इसमें लिखा है ना, जो प्रोपिनॉल है, जो ये लास्ट स्टेज है उसकी, लास्ट साइकिल ऑक्सीडेशन की, तो उसमें जो प्रोपिनॉल होता है वो बचता है ना। तो प्रोपिनॉल जो बचता है उसको सक्सिनिल जो कोएंजाइम होता है उसको मेटाबॉलिज्ड कर देता है, मतलब उसको फिनिश करके उसको खा जाएगा एक तरीके से, है ना। मेटाबॉलिज्ड करके और उसको क्या कर देगा, खुद उसमें चेंज हो जाएगा सक्सिनिल कोएंजाइम में,
और फिर क्या हो जाएगा, क्रेब्स साइकिल के अंदर इंटर कर जाएगा। अब मिथाइलोमैलोनिक एसिडेमिया क्या होता है? ये एक तरह का डिसऑर्डर है जो कि ऑक्सीडेशन ऑफ ओड चेन में की वजह से होता है। तो मिथाइल मेलोनोइक क्या होता है देखते हैं। इट इज़ ड्यू टू डिफेक्ट इन द एंजाइम मिथाइलो मेलोनोइल को एंजाइम म्यूटेज और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। अगर शरीर में विटामिन B12 की या एंजाइम मिथाइल मेलोनाइल को एंजाइम म्यूटेज की कमी होगी तो हमें ये रोग हो सकता है। दिस इज accumulation ऑफ मिथाइल मेलोनिक एसिड इन द बॉडी। ये एक्यूमुलेशन करता है मिथाइलोनिक एसिड को बॉडी के अंदर। फॉलोड बाय इस एक्सक्रीशन इन द यूरिन, इट्स कॉज सर्व एसिडोसिस डैमेजेस एंड CNC रिटार्ड्स द ग्रोथ। ये क्या करता है, ये ग्रोथ करते जो सिक्रीशंस होता है यूरिन जब हम पास आउट करते हैं तो उस टाइम पे उसको एसिडिक कर देता है, उसमें डैमेजेस कर देता है ना। तो हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी होगी तो हमारे एक्सक्रीशन सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, अब देखो बीटा ऑक्सीडेशन पेरोक्सिसोम्स, ये भी एक तरह से एक साइकिल है ना। हम एक एक साइकिल देखते जा रहे हैं और उसके साथ में उसका डिसऑर्डर भी देखते जा रहे हैं। तो अब हमारी नेक्स्ट साइकिल कौन सी इसके अंदर, बीटा ऑक्सीडेशन एक पेरोक्सिसोम्स। बीटा ऑक्सीडेशन ऑकर्स इन मॉडिफाइड फ्रॉम द पेरोक्सिसोम्स। तो बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है वो मॉडिफाइड होता है कहाँ से, पेरोक्सिसोम्स की वजह से। तो FADH2 विच आर सिंथेसाइज्ड इन बीटा ऑक्सीडेशन बाय एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज, है ना। तो आपका FADH2 जो होता है वो सिंथेसाइज होता है बीटा ऑक्सीडेशन के में, इसके द्वारा एसाइल कोएंजाइम के द्वारा, एसाइल कोएंजाइम हाइड्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा। आर नॉट ट्रांसफर्ड टू ETC। तो ये ETC के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होते बट हैंडेड ओवर टू O2। तो ये बट इसको ऑक्सीजन को ये हैंड ओवर हो जाते हैं। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ H2O2। तो जो इसका रिज़ल्ट होता है उस रिज़ल्ट में हमको क्या मिलता है, H2O2 का फॉर्मेशन होता है। दिस इज़ नो ATP सिंथेसिस इन पेरोक्सिमल बीटा ऑक्सीडेशन। तो जो पेरोक्सिमल बीटा ऑक्सीडेशन है उसमें ATP का बिल्कुल भी सिंथेसिस नहीं होता है। इट इज़ नाउ बिलीव्ड दैट द पेरोक्सिसोम्स कैरी आउट द इनिशियल ऑक्सीडेशन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड विच इज़ फॉलोड बाय द माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेशन। ऐसा अब आजकल ऐसा मानने लगे हैं कि जो पेरोक्सिसोम कैरी करते हैं जो इनिशियल ऑक्सीडेशन लॉन्ग चेन होती है फैटी एसिड्स की, और उसी के द्वारा के जो कि किसके अंदर होती है, विच इज़ फॉलोड बाय द माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेशन, जो कि फॉलोड होती है माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेशन के द्वारा। पेरोक्सिसोमल ऑक्सीडेशन इज इंड्यूस्ड बाय हाई फैट डाइट और एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स। जो पेरोक्सिसोमल ऑक्सीडेशन है वो इंड्यूस्ड होता है बाय हाई फैट डाइट। ठीक है, हाई फैट डाइट की वजह से इंड्यूस्ड हो जाते हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जो हाइपो आप हो सकती है उसकी वजह से, जो हाइपो लिपिडेमिक ड्रग्स लेते हैं उसकी वजह से। तो यहाँ छोटी सी साइकिल है इसकी कि एसाइल को एंजाइम है, यहाँ पर FAD निकल रहा है, FADH2 ये आपस में हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये O2 को हैंड ओवर कर दिया जाएगा तो H2O2 कैटालिसिस हमको मिल जाएंगे। और यहाँ पर एंजाइम कौन सा, एसाइल को एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंट में हो रहा है, तो हमको क्या मिलता है, ट्रांस इनोल को एंजाइम। ठीक है, ट्रांस इनोल को एंजाइम, ये पेरोक्सिसोमल ऑक्सीडेशन का है। अब इसकी वजह से जो सिंड्रोम होता है या डिसऑर्डर होता है वो हम देखते हैं। ज़ेल्वेगर सिंड्रोम। ज़ेल्वेगर सिंड्रोम क्या होता है, अ रेयर डिसऑर्डर
कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ द पेरोक्सिसोम्स इन ऑल टिश्यूज़। तो ये रेयर डिसीज़ है जो कि एब्सेंस ऑफ पेरोक्सिसोम्स की वजह से होती है हमारे टिश्यूज़ के अंदर, सभी टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है। एज द रिजल्ट द लॉन्ग चेन फैटी एसिड आर नॉट ऑक्सीडाइज, क्योंकि आपका पेरोक्सिसोम्स क्या कर रहा है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड को इनिशिएट भी करता है, स्टार्ट करने का काम करता है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड ऑक्सीडाइज नहीं होगी। लॉन्ग चेन कौन सी, जो बीटा ऑक्सीडेशन लॉन्ग चेन हमने जो पढ़ी है ना, वो दे एक्यूमुलेट इन द वेरियस टिश्यू लाइक ब्रेन, लिवर, किडनी। तो ये क्या करते हैं, बहुत सारे जो एक्यूमुलेट कर देते बहुत सारे टिश्यूज, जैसे ब्रेन के, लिवर के, किडनीज के, ठीक है। हैंस डिसऑर्डर इज़ ऑल्सो नोन एज, इसको हम एक और सिंड्रोम के नाम से बोला जाता है, सेरेब्रो हेप्टोरेनल, है ना, सेरेब्रो हेप्टोरेनल सिंड्रोम हम इसको कहते हैं। किसको, ज़ेगर को या ज़ेल्वेगर को, ठीक है ना, ज़ेल्वेगर सिंड्रोम को। अब देखो, अब बात करते हम अल्फ़ा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स की। अल्फ़ा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स में देखो समझने के है कि हमने अभी तक बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ा था, है ना, कि बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है, दैट इज़ अ लॉन्ग चेन, जिसके बारे में हमने बहुत सारे उसके पार्टीशंस देखे कि वो कैसे कैसे फंक्शन करता है, उसके 4 पाथवे थे, है ना, हमने एक एक करके सभी पाथवेज को अच्छे से स्टडी किया है। अब अल्फ़ा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड देखें, दिस इज़ द माइनर पाथवे ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ये एक छोटा पाथवे होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स का। ऑक्सीडेशन ऑकर एट ए कार्बन एटम, यह ऑक्सीडेशन ए कार्बन एटम पे ऑकर होता है, इसलिए इसको अल्फ़ा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड्स बोलते हैं। वन कार्बन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एंड ऑफ द फैटी एसिड एज CO2। तो जो एक कार्बन एटम को रिमूव कर दिया जाता है कार्बोक्सिलिक एंड के द्वारा, जो कि फैटी एसिड में कैसे है, CO2 के तरह, ठीक है। इट डज़ नॉट रिक्वायर्ड CON डज़ नॉट जनरेट ATP, इसको कोएंजाइम की ज़रूरत नहीं होती और ना ही ये कोई ATP को जनरेट करती है, ठीक है। मोस्टली हम जब फैटी एसिड्स के ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है ओनली वन, दैट इज़ बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड, क्योंकि वो लॉन्ग चेन भी होती है। मेजरली ATP का फॉर्मेशन उसे की ही वजह से होता है ना। तो हमारे लिए अल्फ़ा ऑक्सीडेशन एक स्टडी के तौर पे ठीक है, लेकिन अगर हम इसको उस वे में देखते हैं कि कितना ATP का फॉर्मेशन कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट सो मच, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी फॉर श्योर, बट they do not generate ATPs and energy, they do other things, ठीक है। This process occur in a brain and nervous tissues, ये हमारे ब्रेन एंड नर्वस टिश्यूज़ में प्रेजेंट होती है। रोल ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है, इट कन्वर्ट इवन चेन फैटी एसिड टू ऑड चेन, ये कन्वर्ट हो जाती इवन फैटी चेन से, इवन चेन फैटी एसिड से ऑड चेन फैटी एसिड्स में, ठीक है। हम इसका सिंड्रोम भी देख लेते हैं, पहले इसकी साइकिल देख लेते हैं। दैट इज़ अ स्मॉल साइकिल, फैटी एसिड्स विच आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉम्प्लेक्स लिपिड इन द ब्रेन, फैटी एसिड जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स लिपिड्स बनाते हैं हमारे दिमाग के अंदर, क्योंकि दैट इज़ अ वेरी स्मॉल पाथवे, है ना। तो हम देखते हैं, देखो ये फैटी एसिड्स है, मोनोऑक्सीजिनेज एंजाइम यहाँ पर आ रहा है, O2Fe, विटामिन और कार्बन के मौजूदगी में, तो हमें क्या मिल जाता है, हमें एक तरीके से एक और चेन मिलती है। फिर हाइड्रोक्सी फैटी एसिड से डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पर आके जुड़ता है, फिर इसमें से वापस से कार्बन एटम्स रिमूव होते जाते हैं। यहाँ पे देखो डबल क्या था, CH3 था, CH2N है, यहाँ से CH2 एक हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी, देखो हाइड्रोक्सी फैटी एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की वजह से H2 मॉलिक्यूल निकल के और यहाँ पर डबल ऑक्सीजन वाला आकर के निकल गया। फिर डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम यहाँ आएगा तो यहाँ से O2 भी निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये O2 है ना, डबल बॉन्ड के साथ है, तो हमारे पास क्या बचेगा, CH3 CH2N और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जो उसमें जैसे बोला कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास में जो CO2 होता है वो हटा दिया जाता है,
इसकी वजह से जो मतलब डिसऑर्डर हो सकता है वो क्या है, रेफ्यूज्म या रेफिज्म डिसीज़। रेफिज्म्स डिसीज़ क्या होती है, अ रेयर बट सर्व न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये रेयर होती है और सर्व होते हैं इसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में। इट इज़ कॉज्ड बाय अ डिफेक्ट इन द अल्फा ऑक्सीडेशन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम पैरेटेनिक एसिड हाइड्रोक्सिलेज। ये डिफेक्ट अल्फा ऑक्सीडेशन में डिफेक्ट की वजह से होता है, जिसके अंदर अगर डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, किसकी, पैरेटेनिक एसिड हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी हो जाए, तो ये बीमारी रेफिज्म्स डिसीज़ हमको हो सकती है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स में ओमेगा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स की बात करेंगे। ओमेगा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, दिस इज़ द माइनर पाथवे फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, है ना। और अल्फ़ा और ओमेगा दोनों छोटे ही फैटी एसिड्स की प्रोसेस है ना, साइकिल इनके छोटे हैं। इट इन्वॉल्व द हाइड्रोक्सिलेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ओमेगा कार्बन एटम ऑफ फैटी एसिड। इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्सिलेशन फॉलोड होते हैं और ऑक्सीडेशन होता है कहाँ पर, ओमेगा कार्बन एटम पे, जो कि फैटी एसिड्स में प्रेजेंट होते हैं। देखो, दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द ईआर एंड द रिक्वायर साइटो 520 NAPDH, है ना। तो क्या होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्लेस होता है और ये इतना इनके लिए रिक्वायर्ड होता है NAPDH। देखो, ये फैटी एसिड हो गया, हाइड्रोजिलेज एंजाइम आया, साइटो P450 यहाँ पर होगा, उसकी वजह से ये इस तरह से स्ट्रक्चर्ड था। और फिर हम इसको वापस से दोनों तरफ क्या होता है, तो देखो, इधर तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, इधर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाता है। तो क्या होगा, यहाँ पर एक सी है, ओ यहाँ पर H2O एक रिमूव हो जाता है, हाइड्रोजिलेज है तो एक OH ग्रुप आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा, है ना। OH तो एक है ना, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाता है और एक O यहाँ पर आकर के हो जाता है। तो इसके साथ में क्या होता है, डी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। इसकी वजह से कोई डिसऑर्डर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन एक और मेन पॉइंट दिखा कि ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स एंड मेटाबॉलिक वाटर। तो क्या होता है, फैटी एसिड्स ऑक्सीडेशन इवन आफ्टर फॉर्म ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन इज कॉम्पेटेंट बाय द प्रोडक्शन ऑफ वाटर रिफर्ड टू द मेटाबॉलिक वाटर। क्या होता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड समटाइम मेटाबॉलिक वाटर की तरह भी फंक्शन करते हैं। तो क्या होता है कि ये रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन हम इसको बोल सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कॉम्बिनेशन होता है वो वाटर के कनेक्शन, वाटर क्या होता है, जब फैट्स के कनेक्शन में मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं और जब ज़रूरत होती है तो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, जिससे फैट वापस से वाटर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। एग्जाम्पल होता है, फॉर इंस्टेंट व्हेन द वन मॉलिक्यूल ऑफ पैल्मेटिक एसिड इज ऑक्सीडाइज इट रिलीज 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो इसमें क्या होता है, जब पैल्मेटिक एसिड ऑक्सीडाइज होता है, एक उसका पैल्मेटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल अगर ऑक्सीडाइज्ड होगा तो उससे क्या निकलेंगे, 16 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकलेंगे। इसका एग्जाम्पल है फैट रेस्पिराइड फॉर वाटर इन कैमल, है ना। जो कैमल होता है, ऊँट होता है ना, ऊँट के अंदर एक हफ्ते तक प्यासे रहने की कैपेबिलिटी होती है ना, कि एक हफ्ते तक वो अपने इतना पानी पे स्टोर कर सकता है अपने शरीर के अंदर कि एक हफ्ता उसको पानी की ज़रूरत कमी ना लगे। तो ये उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स कंप्लीट हो चुका है। एक क्विक रिव्यू हो जाए कि हमने क्या देखा है ना। रिवर्स रिव्यू हम इसको बोल सकते हैं। सारे पॉइंट टू पॉइंट, सारी चेन अच्छे से याद होनी चाहिए, है ना। सारे नोट्स पॉइंट टू पॉइंट है,
याद होने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है।